खबरदार, ये इस तरीके से आप देश को तोड़ने का काम करेंगे तो खैबर के खिंडी में से भाग जाना पड़ेगा तुमको। देश तोड़ने के लिए जो आर्यन संस्कृति लेके यहाँ पे हमारे पे लाद के हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने का जो आपका मनुष्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। हिंदुत्व के नाम पे पूरा नहीं होगा, कोई इस्लामिक नाम पे करने के लिए तैयार होगा तो उसका भी पूरा नहीं होगा। यहाँ पे हिंदुस्तान एक है, सभी जाति धर्म के लोग एक बन के रहेंगे, यही इसी के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अलंद की जो घटना है वो दुर्घटना में बदलना नहीं, इसके लिए 144 लगाया गया था 26 से ही लगभग 1,500 के ऊपर पुलिस थे। इतना सारा व्यवस्थापन रहने के बाद में आधा किलोमीटर यानी कि सुभाष सर गुत्तेदार एमएलए उनके घर से लेके सेंट्रल मिनिस्टर और 4 एमएलए मिलके प्रोसेशन के तहत बस स्टैंड आते हैं, आधा किलोमीटर चल के उनके साथ में पुलिस आती है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है भाई? प्रोटोकॉल संभालना है तो वहाँ पे कोई मिनिस्टर कोई बिल्डिंग इनाग्रेशन के लिए आ रहे थे क्या? उनकी कोई और सभा थी? जिस उद्देश्य से वो आ रहे थे वहाँ पे 144 तोड़ के लोगों को उचकाना और लोग झगड़े के लिए तैयार हो जाना, ये पूरा उनका उद्देश्य था। लेकिन पुलिस उनको रोकने में विफल हो गई। लगभग 4 घंटा वो बस स्टैंड के सामने आंदोलन कर रहे हैं। वो देखकर इधर दरगाह के आजू बाजू में पब्लिक जमा होना शुरू की। तब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? हज़ारों पुलिस क्यों जमा कर रहे थे वहाँ पे? फ़ोटो निकालने के लिए। इनको भी इनके घर के पास, एमएलए के घर के पास रोकना चाहिए था और दरगाह के आजू बाजू में नहीं आने देना चाहिए था। पत्थर से गाड़ी फोड़े, पत्थर से वो लोग जो वहाँ पे पूजा करने के लिए गए थे उतर के वापस आने के टाइम पे गाड़ी फोड़े, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई, पत्थर कितना फीट जाता है? 100 फीट तक जाता है हाथ से पत्थर। तो 100 फीट के अंदर तक पब्लिक को आने क्यों दिया आपने? एक तरीके से मछली पकड़ने के लिए जैसा जाल डालते हैं और उधर चारा डाल के, मछली का चारा डाल के सभी मछलियों को इकट्ठा करते हैं, उस तरीके से आपने उनको खुली छूट दे दी। जब जाके हादसा हुआ है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक प्लानिंग से मुसलमानों को इस तरीके से एक इल्ज़ाम लगा के पकड़ सकते बोल के तकरीबन 212 लोगों को आज अरेस्ट किए हैं। उसमें से अरेस्ट करने वालों में से, ठीक है भाई, पत्थर मारने वालों को आपके फ़ोटो में देख के उनको अरेस्ट करिए, ना नहीं है। लाठी है हाथ में, जिसके हाथ में लाठी है उनको अरेस्ट करिए, ना नहीं है। ऑफिसरों को जो बात करने गए हैं यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है बोल के पहले से खड़े हैं, आप लोग ही उनको खड़ा किए हैं, उनको भी आप उनके ऊपर भी 307 डाले हैं। उसके साथ में घर घर जाके पकड़े हैं। वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो पब्लिक है वहाँ पे आई ही नहीं, दरगाह के आजू बाजू में, वहाँ के बच्चे आप अरेस्ट किए हैं। ये न्याययुक्त कार्रवाई है आपकी? आपका ढंग है, आपका जो ढंग है मुसलमानों पे जो प्लान्ड जुल्म करने का इरादे से जो शासन काम कर रहा है, उस शासन के साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाथ मिलाने का काम कर रही है। नहीं करना चाहिए। जानबूझ के कर रहे हैं कि अनजाने में कर रहे? कौन सा ऑफिसर किस जगह पे गलती कर रहा है? आम पुलिस छोड़िए, जो आदेश देते हो करना पड़ता है, लेकिन ऑफिसर्स कौन कहाँ पे गलती कर रहा है आपको रिपोर्ट देने के लिए, वो भी देखने की ज़रूरत है। इस तरह का माहौल तैयार न करें। लोग यानी गर्म हो के पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे उसके ऊपर का भरोसा उड़ जाए तो ये गृह युद्ध छूट जाएगा। ऐसा देश भर में का माहौल आज की बीजेपी सरकार कर रही है, ये ठीक नहीं है। उनका यहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व नहीं चलेगा। जो बीजेपी का सिर्फ हिंदुत्व जो है असमानता की ओर ले जाने वाला आपका क्या कहते हैं वो चातुर्वर्ण व्यवस्था का जो हिंदुत्व है यहाँ पे फिर से लाने का जो आपका नाकामयाब कोशिश जो चल रही है, उसके नीचे कितने लोगों को फंसाएंगे, कितने लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे। कल ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से एक गुलबर्गा जिला का ही एक युवक जो 24 साल पहले उसको जेल में रखे थे, ना हक ये बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है बोल के, उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाए, कोई भी सबूत नहीं हुआ, कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे हज़ारों लोग आज भी जेल में सड़े पड़े हैं। मैं जिनको लीडरशिप करने का है उनको ये कहना चाहता हूँ, आप देश संभालने के लिए कर रहे हैं कि आप देश तोड़ने के लिए कर रहे हैं? हाँ, नक्सल लैंड बोल के बोलते हैं, गोरखा लैंड बोल के बोलते हैं, उसके साथ में तुम्हारा खलिस्तानवादी बोलते हैं, हाँ, दलिस्तानवादी बोलते हैं। ये सभी आप यहाँ पे वाद पैदा करके क्या करना चाहते हैं? 20 तारीख को जो हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म करने का जो ये है जाहिर सभा है, उसमें नगरेश्वर से लेके जगत तक आना है। आप तमाम साथी उसमें हाथ जोड़ें और देश को अमन रखने के लिए हाथ जोड़ें, हाथ में हाथ मिला के चलें। किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराने से काम नहीं चलने वाला है। किसी को सर फिरा के, आरएसएस के लोग क्या है,
500 रुपये लेके कुछ भी भड़काने का काम कर रहे हो। वहाँ पे आलम में कौन आया था? रोजाना 500 के रोजा। ये बेरोजगारी बढ़ी है भाई। क्यों बेरोजगारियों को दिमाग में नई वो चीज़ें भर के उनको भड़का के लोगों के खिलाफ में उठा रहे हो? ये साजिश है। एक सेंट्रल मिनिस्टर ये काम करता है, कितना कम जाति का काम है वो, कितना गैर सोची का काम है। एक सेंट्रल मिनिस्टर रोड पे ठहर के जो काम चल रहा है वो गलत है। ये इसको कंडम करना ही चाहिए। और 4 बजे नगरेश्वर से निकलेगा और जगत पे आके वहाँ पे पब्लिक मीटिंग